तो दोस्तों ये जो मूवी है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है और इस मूवी के ऊपर लगभग 2-3 मूवीज़ और बन गई हैं इसी को रीमेक बनाते-बनाते, बट मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें माधवन थे शायद, तो एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताते हुए। प्रभु सेल्वराज या आदित्य आदि तोमर एक बहुत ही टैलेंटेड पर फेल्ड बॉक्सर होता है। उसकी बॉक्सिंग में नेचुरल टैलेंट होती है, पर बॉक्सिंग एसोसिएशन की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से उसका 1996 समर ओलंपिक्स में जाना ही छूट जाता है। 15 साल बाद आदि एक गवर्नमेंट कोच होता है और नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग अकेडमी में होता है, पर वो हमेशा गुस्से में रहता है क्योंकि वहाँ की बॉक्सर लड़कियों का एटीट्यूड बहुत ही लेज़ी और केयरलेस होता है। ऊपर से सिलेक्शन में भी बहुत पार्शियलिटी चलती है जो उसे और इरिटेट करती है। उसका कांस्टेंट क्लैश होता रहता है एसोसिएशन के हेड देव खत्री के साथ, और वो एक दिन देव उस पर झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देता है दिल्ली में। रिजल्ट, आदि को ट्रांसफ़र करके चेन्नई भेज दिया जाता है, जहां उसे एक नई वुमेन बॉक्सर्स को ढूंढ कर ट्रेन करने का काम दिया जाता है। चेन्नई में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार होता है, फिर भी आदि एक रोड साइड फिश सेलर माधी में नेचुरल टैलेंट देख लेता है। ये तब होता है जब माधी अपनी बड़ी बहन लक्स को बॉक्सिंग मैच में जज को पूरा धो देती है। लक्स खुद 8 साल से बॉक्सिंग कर रही होती है सिर्फ इसलिए कि उसे स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट जॉब मिल सके, पर आदि लक्स को इग्नोर करके माधी को ट्रेनिंग ऑफर करता है डेली कुछ घंटों के लिए। आदि खुद पैसे देने को रेडी हो जाता है, पर आदि को की कठोर ट्रेनिंग और माधी की गुस्से वाली नेचर की वजह से दोनों की बिल्कुल नहीं जमती। माधी को जानबूझकर एक लोकल मैच हार जाती है। आदि फिर लक्स और माधी के माँ बाप से कहता है कि दोनों लड़कियों को हॉस्टल भेज दो ताकि ट्रेनिंग पे ध्यान दे सके। माधी पहले गलत समझ बैठती है, पर बाद में रिग्रेट करती है जब उसे पता चलता है कि आदि ने अपनी प्यारी बाइक बेच दी सिर्फ उसके लिए कि नए ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स ला सके। उसके बाद माधी पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। धीरे धीरे आदि के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है। क्वालिफाइंग मैच वाले दिन आदि को अपनी दिल की बात बता देती है, पर आदि तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है। वार्म अप के वक्त लक्स जेलसी में माधी का हाथ चोटिल कर देती है और माधी ओलंपिक्स की अपॉर्चुनिटी को खो देती है। आदि को लगता है कि माधी ने जानबूझकर हार दिया और गुस्से में उसे कैंप से निकाल देता है। देव इसे मौका बनाकर माधी को दिल्ली बुलाता है और एक कल्चरल एक्सचेंज टूर्नामेंट में उसका मैच एक हैवीवेट रशियन बॉक्सर नेटालिया के साथ लगवा देता है। नतालिया माधी को सिर्फ 8 सेकंड्स में ही नॉकआउट कर देती है। माधी पूरी तरह से टूट जाती है। तब देव उसे बदमाश ऑफर देता है जिसे माधी मना कर देती है। बैड मैच ऑफर यार पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ करके उसे चोट पहुंचा देती है। बदले में देव उसे एक झूठी चोरी के केस में जेल भेज देता है। आदि वहां आता है और 1 लाख रुपया देकर बेल कराता है। जूनियर कोच कहता है कि अगर माधी कुछ दिन में जेल में रहती है तो पैसे कम लगते। आदि कहता है चाहे 1.5 लाख भी देना पड़ता मैं फिर भी उसे बेल करवाता। फिर आदि माधी को दिल्ली ले जाता है, वहां उसके लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। लक्स और दूसरे लोग माधी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने आदि को सेक्सुअल फेवर्स दिए हैं। माधी सब इग्नोर करके ट्रेनिंग पे जाती है और सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाती है। फाइनल्स से 1 घंटा पहले देव माधी को एंट्री फॉर्म पर साइन करने से मना कर देता है और आदि को ब्लैकमेल करता है कि अगर माधी को फाइनल खेलना है तो तुरंत रिज़ाइन करना होगा। आदि माधी के लिए अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देता है। जब माधी को पता चलता है वो आदि के क्वार्टर में जाके पूछती है और अपने रिज़ाइन क्यों किया, तो आदि कहता है कि तुम्हें अब अपने लिए, मेरे लिए और हज़ारों भारतीय लड़कियों के लिए खेलना होगा जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं। माधी कहती है आपने मेरे लिए रिज़ाइन किया, बस इतना ही प्रूव करता है कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैच में पहले माधी लगातार पॉइंट्स हार जाती है और बहुत इंजर्ड हो जाती है। तब आदि वापस स्टेडियम आता है और इंडिकेट करता है कि माधी अपने ओपोनेंट्स के आर्म्स पे अटैक करे।
जैसे चंगेज़ खान करता था। माधी प्लान फॉलो करती है और लास्ट सेकंड्स में नतालिया को नॉकआउट कर देती है। देव तुरंत रिंग में घुसकर क्रेडिट लेना चाहता है, पर माधी उसे एक जोर की मुक्की मारती है और सीधा आदि के पास भाग जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और आदि धीरे से माधी के कान में कहता है कि तुम तो मेरी मोहम्मद अली हो। मोहम्मद अली का बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो क्या कर रहे हो यार, बॉक्सिंग से लेके हर बंदे को लगभग ये पता ही है कि वो कौन था। तो चलिए, ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।